सपना बच्चा गोद ले रही है। जी हाँ, सपना बच्चा गोद ले रही है और सपना अनाथ आश्रम से गोद नहीं ले रही है। सपना उन्हीं के बच्चे को गोद ले रही है जिसकी गाड़ी से सपना की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसकी पत्नी अब नहीं रही। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस जब से सपना ने वाईटी पर बताया है कि क्या उसे बच्चा गोद लेना चाहिए, वो एक लड़का, वो भी लड़का गोद लेना चाहती है, उसके बाद से तरह तरह की बातें चलने लगी है वाईटी पे कि सपना ने बिना सर पाँव की बातें कह दी वाईटी पर आ करके। ये कैसी लॉजिक है? कभी सुना नहीं, किया नहीं, क्या उसके दिमाग में चल क्या रहा है? क्योंकि सपना बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती है। अब इस टाइम पे फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें सपना ऐसी कर रही है जो कि नहीं बताती है, तुरंत की तुरंत नहीं बताती है। सपना ने गाड़ी लिया, नहीं बताया। सपना ने घर लिया, नहीं बताया। तो आखिर सपना कहीं आती जाती है तो सपना का वो ब्लॉग है जो वो 2-3 दिन 4 दिन बाद ही आता है। हर चीज़ लेट ही आता है, तुरंत का तुरंत नहीं आता, क्योंकि सपना ने बताया था कि मतलब उसको लोग फॉलो करने लगते हैं। कुछ लोग हैं जो उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें सपना के साथ है, इसलिए पुलिस वगैरह जहाँ पे सपना ने केस किया था उन लोगों ने भी बोल दिया था कि अगर आपका ये काम है तो करिए, लेकिन इन चीज़ों को तुरंत तुरंत मत दिखाइए, क्योंकि तुरंत दिखाने से पब्लिक को पता चल जाती है, जो भी है मतलब लोग, कि तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ उठ रही हो, क्या कर रही हो, तुम्हारे घर का लोकेशन क्या, मतलब सब कुछ तुम तुरंत दिखाती हो तो लोगों को पता चल जाता है। तो अगर तुम्हें दिखाना ही करना तो तुम 3-4 दिन बाद वो चीज़ें लाया करो। उसके बाद से सपना अपना वीडियोज़ ब्लॉग जो भी लाती है उसका हमेशा देखा ही होगा आप लोगों ने कि 3-4 दिन लेट ही आता है। अब अचानक से सपना ने आकर के बोला कि क्या उसको बच्चा गोद लेना चाहिए, क्या लड़का गोद लेना चाहिए। वो सोच रही है कि उसको एक लड़का गोद ले लेना चाहिए, क्योंकि बेटियां बड़ी हो जाएंगी, बेटियों की शादी हो जाएगी, वो अपने ससुराल चली जाएंगी, उसको एक बुढ़ापे का सहारा चाहिए। ये कैसी बात हुई यार? किसने देखा है कि कल क्या होगा करके? बुढ़ौती का किसने देखा है? आज अभी आज इंसान सब कुछ सही चल रहा है, कल ही क्या हो जाए लोगों को नहीं पता होता है। बुढ़ौती का किसने देखा है? और आजकल लड़का लड़की में कौन भेदभाव करता है? लड़का अच्छा सोच करके ले आओ, कल को पता चले कि वो ना अच्छा निकले। भविष्य किसी का किसी ने पढ़ा है? इंसान, हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा ही बनाना चाहते हैं, अच्छा अच्छा ही चाहते हैं कि वो अच्छा निकले, काबिल निकले, वो सब कुछ। पर उसमें भी कुछ लोगों के बच्चे सुनने के लिए आते हैं ना, अरे यार कहीं वो संस्कारी नहीं है, बदतमीज है, कहीं वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, कहीं मतलब कुछ कुछ चीज़ें सुनने के लिए मिलती ही है। तो क्या गारंटी है कि वो बच्चा आने के बाद बुढ़ौती का सहारा बनेगा ही? हो सकता है बहुत अच्छा बनने के बाद वो ना करे कुछ। तो ये सारी चीज़ें सोचना मुझे लगता है कि क्यों सपना ने सोचा नहीं पता, क्योंकि जब से सपना ये सारी चीज़ें वाईटी पे लाई है उस पे तरह तरह की बातें चलने लगी है। यहीं पे कुछ लोगों का कहना था, कुछ कमेंट्स इस तरीके के आ रहे हैं कि सपना जो लड़का गोद ले रही है वो कोई और लड़का नहीं है, ये वही लड़का है जब सपना की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो वो गाड़ी से जिस सामने वाले की गाड़ी जो टक्कर हुई थी, जो कि सपना ने कुछ भी नहीं बताया वाईटी पर। सिर्फ सपना ने बोला हम लोग सेफ हैं, हम लोग सही हैं, पर गाड़ी टक्कर हुई, जिस तरीके से गाड़ी टूट गई थी उससे ये अंदाज़ा मिल रहा था कि किसी गाड़ी से ही टक्कर हुई है। तो आखिर वो सामने वाला इंसान कैसे है, उसका परिवार ठीक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें सपना ने बिल्कुल भी नहीं बताई थी। सपना की गाड़ी पुलिस स्टेशन में थी, ये बातें लोगों को वाईटी पे पता भी चल गई थी करके। पर सपना ने बहुत दिन बाद, बहुत लेट, जब सपना का घर का पूजा वूजा होने के पहले ये सारी चीज़ें हुई थी, तब सपना ने नहीं बताया था। अब पूजा वूजा हो जाने के बाद जब लोग पूछने लगे, लोग, सपना को पता भी चल गया कि वाईटी पे पता भी चल रहा है धीरे धीरे मेरे बताने से पहले, तो सपना ने सारी चीज़ें वाईटी पे ला करके रख दी। अब वहीं पे लोग बोल रहे हैं कि जो सामने वाले की गाड़ी से सपना का गाड़ी का हुआ था उसमें शायद उसकी पत्नी अब नहीं रही, और उसके पास वो लोग शायद बहुत गरीब लोग हैं कि क्या है नहीं पता, कि क्यों अपने बच्चे को देना चाहते हैं। सपना शायद इस केस को यहीं रफा दफा करना चाहती है, सपना उस बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहती है, सपना उस बच्ची को जिम्मेदारी निभाने के लिए, इस केस को यहीं दबाने के लिए, क्योंकि भाई कुछ तो चाहिए ना, क्योंकि माँ होती तो नहीं देती, तो शायद उसकी माँ नहीं है और उसके पिता, या फिर माँ ही है पिता नहीं है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे लोग बोले होंगे कि भाई अगर एक नहीं है तो इस बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन उठाएगा इस बच्चे की जिम्मेदारी। बच्चा तो
शायद उसी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए सपना इस तरीके का कर रही है। और ऐसे कमेंट आ रहे हैं। आप सपना ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, क्योंकि सपना ने अपनी गाड़ी, दूसरा पक्ष का गाड़ी के बारे में बताया भी नहीं था। अगर शायद उसी टाइम बता दी होती कि हाँ दूसरा पक्ष भी जो भी थोड़ा बहुत घायल होता या वो भी सेफ है, ऐसा कुछ, तो शायद ऐसी चीज़ें लोगों के दिमाग में नहीं चलती। लेकिन उस पक्ष की चीज़ें न रखने की वजह से लोगों के दिमाग में तभी भी चल रही थी। लोग यही बोल रहे थे कि क्यों नहीं बताया दूसरा पक्ष के बारे में सपना ने। अपना तो बता दिया कि हम लोग सेफ हैं, ठीक है, सब लोग ठीक हैं, पर दूसरे के बारे में भी तो बताना चाहिए था ना। एक गाड़ी गाड़ी का टक्कर वाली बात थी, तो यहाँ वाला ठीक है तो यहाँ वाले का क्या हाल है, वो कुछ तो नहीं बताया। तो ऐसी तरह तरह की चीज़ें चल रही हैं। अब इस पे कुछ कमेंट्स इस तरीके के भी आ रहे हैं कि सपना के व्यूज डाउन हो गए हैं, क्योंकि अंकल आंटी यानी कि सपना के जो सास ससुर हुए वो अंशु के पास आए, अंशु ने वीडियो डाली। लोग अंकल आंटी को वैसे भी देखना चाहते हैं। पड़ोसी की वीडियो भी जब कभी कभी आती है तो उसमें भी लोग अंकल आंटी को देखते हैं। और अभी भी देख रहे हैं जिस तरीके से आंटी जी सपना को गले लेके बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसके बाद सपना बहुत ज़्यादा ट्रोल होने लगी। सपना को लोग गालियाँ देने लगे कि अपनी ज़िंदगी में तुम तो आगे बढ़ गई, तुमने तो अपना घर बसा लिया, गाड़ी खरीद लिया, सब कुछ कर लिया करके, पर ये बूढ़े माँ बाप ये भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी थे। इनकी जिम्मेदारी से तो तुमने अपना पल्ला छड़ा लिया, इसलिए तो तुम घर से निकलना चाह रही थी, तो निकल कर पल्ला छड़ा लिया। अब ये लोग कहाँ जाएं, क्योंकि अंकल जी की तबीयत भी ख़राब थी, मतलब उनका शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई थी, जिसकी वजह से जो सास हैं उनके भतीजे गए हुए थे और भतीजे लेकर के आए हुए हैं। तो अब इनका दवा ववा चल रहा होगा, क्योंकि अंशु ने बताया था कि मतलब अब मम्मी भी यहीं है, पापा भी यहीं है, तो आप लोग यहीं रहोगे, क्योंकि मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, अकेले हैं भाई, तो उनको बहुत परेशानी हो रही है। ऐसे में और भी इंसान सोचेगा करेगा तो ब्लड प्रेशर तो और भी हाई होगा ना, कि हमारे पास कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं। और अंशु ने एक चीज़ उस ब्लॉग में और भी कहा था गाइस, कि मतलब प्लीज़ कोई लोग भी गलत कमेंट मत करना, और करना तो करना। आंटी जी रो रही थी, तो उसके बाद लोग सपना को उल्टा सीधा थोड़ा बोलना चालू कर दिए थे, इस तरीके के कमेंट करना चालू कर दिए थे। सपना सेल्फी से ये है, बूढ़े माँ बाप को छोड़ दी, इस तरीके का। तो उसके बाद ही सपना का ये बेटा वाला ब्लॉग आया। तो अब ये कितनी सच्चाई है नहीं पता। लोग कह रहे हैं कि अपनी तरफ व्यूज खींचने के लिए, अटेंशन, लोग गालियाँ ना दें, इसलिए उल्टा सीधा ना बोले, इसलिए सपना ने ऐसा किया है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। अरे क्या हुआ? तो सॉरी गाइस, वो मेरा बाबू आ गया था ना, तो मैंने यहाँ पर्दा फंसाया हुआ था, यहाँ से बहुत ज़्यादा उजाला था ना, तो अच्छे से दिखाई नहीं देता है, तो उसको खींच के हटा दिया। तो वही बातें कर रही थी कि इस तरीके के अब सवाल बहुत सारे उठने चालू हो गए हैं करके, कि कोई कोई तो बोल रहा है कि सपना को दूसरी शादी करनी है, बहुत जल्दी ही सपना दूसरी शादी करने वाली है। एक उनकी नाम तो नहीं लूँगी मैं अपनी आईडी में, पहले भी शुरुआत में भी सपना को ट्रोल उसने ही किया हुआ था कि अरे ये तो अबला बहू कहती है, समझ सकते हैं क्यों किसकी आईडी है। अबला बहू है, बूढ़े माँ बाप को छोड़ दी, जो कि सपना को बहुत उल्टा सीधा जब सपना घर छोड़ कर के आई हुई थी, मतलब अपना, तभी उसने बहुत वीडियोस बना के डाले थे, जिसपे ये क्या बोलते हैं, लखन भाई ने मतलब एक्शन लिया, तब जा कर के वो बंद की उस वीडियोस को डालना, लेकिन वो फिर से चालू हो गई है वीडियो डालना। तो मतलब इस तरीके का कहना है कि ये दूसरी शादी करने वाली है, हफ्ते भर के अंदर ही दूसरी शादी करेगी, इसलिए ये थोड़ा बहुत मतलब वाईटी पर ला कर के रख दे रही है, बेटियों का सहारा ले रही है कि बेटियों को बेटे चाहिए। अरे भाई, बच्चे तो हैं ही, उनका तो मतलब कहनाम है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो बोल देंगे ये चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें चाहिए, तो हर चीज़ तो नहीं ला करके दे सकता है ना इंसान। भाई उनको एक तरीके से समझाया जा सकता है, कुछ बोला जा सकता है करके बोल के उनको समझा दिया जाएगा। तो अब बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अचानक से बिना सर पाँव की बातें सपना ने कर दी कि क्या मुझे एक बेटा गोद लेना चाहिए, क्योंकि ये सपना वही है जब जिसने सपना ने 4-5 महीने पहले बताया हुआ था कि मेरी जो सास हैं उनको मेरी बेटियों से इसलिए शायद लगाव और प्यार नहीं है, क्योंकि उनको बेटा चाहिए था। वो बोलती हैं कि अब तो बेटा नहीं रहा मेरा, और ये तो बेटियां हैं, इनका क्या है, तो शादी करके ससुराल चली जाएंगी, मेरा वंश खत्म हो गया। तो क्या वंश सिर्फ बेटों से चलते हैं?
तो अब यही सवाल सपना के ऊपर भी लागू हो रहा है कि फिर सपना के दिमाग में क्यों आई बेटे वाली बात। क्योंकि अगर बच्चे नहीं होते तो एक बार के लिए सही होता सपना। मैं तुम्हें भी बोलूँगी कि अगर तुम्हारे पास बच्चे नहीं होते तो भाई तुम अगर ले लेती बेटा बेटी, तुम्हें एक चाहिए होता है अपने पास तो ले लेती तो अच्छी बात है करके। बस तुम्हारे पास 2 बेटियां हैं, प्यारी प्यारी सी सुंदर सी जो चीज़ें तुम्हारे नसीब में है ही नहीं यार। अगर तुम्हारे नसीब में बेटा होता तो ज़रूर तुम्हें बेटा भगवान दे देते। आखिर एक बेटी दी, उसके बाद बेटा ही हो जाता ना। अगर तुम्हारे नसीब में होता, फिर तुम्हें बेटी हुई, इसका मतलब कि तुम्हारे नसीब में बेटा है ही नहीं। जो चीज़ अपने नसीब में नहीं है उससे ज़बरदस्ती क्यों लेना उससे ज़बरदस्ती। तुम आज अच्छा सोच रही हो, कल को वो अच्छा की जगह और ज़िंदगी में तुम्हारी परेशानी बढ़ जाए, क्या हुआ बेटा, तो वो तुम्हारे लिए ही कहीं ना कहीं गलत होगा। इसलिए मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एक सॉरी गाइस तो मतलब मैं यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सपना ऐसा कोई भी मतलब डिसीजन मत लो। तुम्हारे पास बेटियां हैं, भगवान ने तुम्हें 2-2 बेटियां दिया है, यही तुम्हारा सहारा है यार, यही तुम्हारे आगे के लिए है। ये बेटा बेटी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो करके। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि तुमने आज पब्लिक ऑडियंस के सामने क्यों कही ये बातें, क्यों ला के रखी। चलो इनको तुम फैमिली मानती हो, सब कुछ मानती हो, अच्छी बात, पर एक फैमिली जो तुम्हारे साथ रहती है, जिनके साथ तुम रहती हो, ये बातें तुमने उनके सामने भी तो डिस्कस की होगी ना। तो उन लोगों ने क्या कहा ये बात तुम ज़रूर बताना कि उन लोगों ने क्या कहा। और मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए तुम्हें गोद। बाकी गाइस आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि क्या सपना को सच में एक बेटा गोद लेना चाहिए। और ये जो ऑडियंस इस तरीके की बातें कर रही है, कितनी सच्चाई है नहीं है, ये तो अब सपना का कोई ब्लॉग आएगा या आगे की ही वीडियोस चीज़ों में देखने के लिए मिलेगा कि क्यों सपना के दिमाग में ऐसी चीज़ें आई, या फिर ऑफ कैमरा सपना के साथ ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से वो मजबूर हो गई ऐसा सोचने के लिए, उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें आ गई कि नहीं मुझे बेटा चाहिए।